हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली कोई चीज़ होती है तो वो है हमारी मानसिकता। हम हमेशा गलत सोचते हैं, हमेशा निराश रहते हैं, तो हमें हर एक चीज़ में दोष दिखाई देने लगता है। जब हम अच्छा सोचते हैं, आशा से भरे हुए होते हैं, तो लाखों मुश्किलों में, हज़ारों कठिनाइयों में भी हमें एक अच्छी चीज़ दिखी जाती है। ये सच ही कहा गया है, जहाँ निराशा है वहाँ कहीं ना कहीं आशा जरूर छुपी होती है। आज जैसा हाल हम सबका इस कोरोना काल में है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग सोचते हैं इतनी भयानक परिस्थिति में भी कोई पॉजिटिविटी कैसे रख सकता है अपने जीवन में। तो दोस्तों, बहुत कुछ सकारात्मक है हमारे बीच, अभी बहुत कुछ अच्छा है सोचने को हमारे पास। यदि हम समझना चाहें, यदि हम देखें, गौर करें उन चीज़ों में जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे पास चीज़ें हैं, यदि हम उन्हें देखें तो हम ये समझ पाएंगे हमारे पास अभी भी कुछ बाकी है। खोया तो बहुत कुछ है हमने, पर फिर भी हमारे पास अभी भी कुछ बाकी है। आशा या निराशा, ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन को मोड़ देती हैं, या तो रोशनी की तरफ या तो अंधेरे की तरफ। एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पेट चलाया करता था और रोज़ रात को सोने से पहले वो हमेशा ये सोच के सोया करता था कि एक ना एक दिन अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवाएगा। सालों बीतते चले गए, उसने मेहनत की, पैसे जोड़े और एक दिन वो समय भी आया जब उसने अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बनवा लिया। अगले ही दिन अपने परिवार के साथ वो जाकर उस घर में रहने वाला था। तभी अचानक से गांव में तूफान आता है और उसका मकान गिर जाता है। वहाँ के आसपास रहने वाले लोग बड़े दुखी होते हैं कि बेचारे ने इतने साल मेहनत की, इतने साल परिश्रम किया और उसका परिश्रम व्यर्थ चला गया। उसके जो खास मित्र थे उसके घर के पास जाकर रोने लगे, कहने लगे कि तुम्हारे इतने सालों की मेहनत तो बेकार हो गई। और वो गरीब आदमी तेजी से भागकर एक मिष्ठान की दुकान में जाता है और वहाँ से कुछ मीठा लेकर आता है और सभी दुख व्यक्त करने वाले लोगों को अपने हाथों से मीठा खिलाता है। तभी उसके मित्र उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे इतने सालों की मेहनत, इतने सालों की जोड़ी हुई पूंजी एक ही क्षण में खराब हो गई और तुम खुश हो रहे हो, ऐसा क्यों? तो उस गरीब आदमी ने कहा कि कल मैं इस घर में अपने पूरे परिवार के साथ जाने वाला था। यदि कल ये तूफान आता तो मेरा कितना नुकसान होता। मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस घर के नीचे दब जाता और शायद मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाता। पर शुक्र करो, ईश्वर ने सिर्फ मकान ही गिराया है, हम तो सुरक्षित हैं ना। वैसे ही इस महामारी के समय में बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के घर छिन गए हैं, लोग सड़क पर रहने को मोहताज हो गए हैं। इसके बाद भी एक पॉजिटिविटी हम सभी के जीवन में बाकी है, वो है हमारा जीवन। ईश्वर ने हम सबको इस कोरोना से बचा के रखा है अभी तक, तो निश्चित ही हम आगे बहुत कुछ कर सकेंगे जीवन में, यदि हम स्वस्थ होंगे, यदि हम साथ होंगे। क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। यदि जीवन होगा, हम स्वस्थ होंगे, तो जो कुछ भी हमने अपना खो दिया है वो भविष्य में हम ज़रूर पालेंगे।